रबाब करबला से चलीं, कूफे पहुँचीं, कूफे से शाम गईं, शाम से रिहाई मिल गई। मौला सज्जाद ने कहा, यजीद हम वापस मदीना जाएंगे, मगर जब तक हम दमिश्क में हैं हमें रोने की इजाज़त दे दे। एक मर्तबा सारी बीवियाँ मौला सज्जाद के चारों तरफ बैठीं और रोने लगीं। जब एक बीवी कहती वाह अब्बासा, तो सारी बीवियाँ रोने लगतीं। जब सब खामोश हो जातीं, फिर दूसरी बीवी कहती वाह अली अकबरा, फिर से सब बीवियाँ रोने लगतीं। सारी बीवियाँ अपने अपने शहीदों का नाम लेतीं और रोतीं। एक बीवी धीमी आवाज़ में कहती वाह अली असगरा। सब बीवियाँ रो रो के थक जातीं तो जनाब ज़ैनब रोकर कहती वाह हुसैना। रिहाई के 3 दिन बाद तक बीवियां रोती रहीं। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, सब बीवियों से कह दीजिए हम कल सुबह मदीने वापस चले जाएंगे। जैसे ही सुबह नमूदार हुई, मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, क्या सारी बीवियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सारी बीवियां तैयार हैं, लेकिन आपकी माँ का कुछ पता नहीं चलता, ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। कहा, फूफी अम्मा, मैं जानता हूँ मेरी माँ कहाँ है, आप मेरे साथ चलिए, हम रास्ते से उनको ले लेंगे। सारी बीवियाँ मौला सज्जाद के साथ चलीं। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा सज्जाद, ये रास्ता तो ज़िंदान को जाता है। मौला सज्जाद ने जवाब दिया, फूफी अम्मा, मेरी माँ ज़िंदान में बनी एक छोटी सी कब्र से विदा होने गई हैं। उलमा फरमाते हैं, जैसे एक माँ छोटे से बच्चे से लिपट के रोती है, ऐसे ही जनाब रबाब कब्र सकीना से लिपटी हुई रो रही थीं और कह रही थी, सकीना उठो, हम मदीने वापस जा रहे हैं। बेटा सकीना, सबसे ज़्यादा तुमको घर जाने की तमन्ना थी। तुम अपनी फूफी से पूछा करती थीं, परिंदे शाम को अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर कब वापस जाएंगे? मौला सज्जाद ने माँ का बाजू पकड़ा। कहा, मादरे ग्रामी, अब बस कीजिए। चहलुम पे मौला सज्जाद के साथ सब बीवियाँ आ गईं और 3 दिन तक रोती रहीं। मौला सज्जाद ने दोबारा कहा, फूफी अम्मा, हम कल सुबह मदीने वापस चले जाएंगे। सुबह नमूदार हुई। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, सारी बीवियां तैयार हैं, लेकिन आपकी माँ तैयार नहीं। मौला सज्जाद अपनी माँ के करीब आए। देखा जनाब रबाब मौला हुसैन के कब्र के पायती बैठी रो रही हैं। मौला सज्जाद ने कहा, क्या बात है मादरे गिरामी, आप तैयार नहीं हुई? जनाब रबाब ने कहा, बेटा सज्जाद, मैं मदीने जाकर क्या करूँगी? मेरा अली असगर करबला में है, मेरी सकीना शाम में है, बेटा मैं घर जाकर क्या करूँगी? फिर मौला सज्जाद ने सवाल किया, ए मेरी मादरे गिरामी, आप करबला में रुक कर क्या करेंगी? जनाब रबाब ने कहा, बेटा सज्जाद, मैं कब्रों पर पानी छिड़का करूँगी, ज़ायरीन आया करेंगे तो बताया करूँगी कि कहाँ मेरे अली असगर को तीर मारा गया। मौला सज्जाद ने कहा, मादरे गिरामी, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हम वापस मदीने जाएंगे। बीबी वापस मदीने आ गईं। एक दिन जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, अपनी माँ से कहो कि वो साए में आकर बैठ जाएं। बेटा सज्जाद, जैसे ही सुबह होती है, रबाब एक कूज़े में पानी लेती हैं और धूप में रख देती हैं। जब वो पानी गर्म हो जाता है तब वो पानी पीती हैं और ख़ुद भी धूप में बैठी रहती हैं। बीबी एक हाथ सर पर रख के कहती हैं, वाह हिजाबा, दूसरा हाथ सीने पर रख के कहती हैं, वाह हुसैना। मौला सज्जाद बीबी रबाब के पास गए। कहा, मादरे गिरामी, आपका बेटा आपसे दरख्वास्त करता है, आप साए में आ जाएं। रबाब ने रोकर कहा, बेटा मुझसे मत कहो, मैंने आपके बाबा से तपती रेत पे वादा किया था, कभी साए में नहीं बैठूंगी। फिर मौला सज्जाद ने कहा, मादरे गिरामी, अब आपका बेटा नहीं, आपका इमाम आपसे मुखातिब है, आप साए में आ जाएं। मौला सज्जाद ने आवाज़ देकर कहा, फूफी अम्मा, मेरी माँ का बाजू पकड़िए।
ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی جناب رباب کو بلند کیا، رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا سجاد نے رو کر کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دیجئے، میری ماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔